हेलो दोस्तों, पूनम फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा की आप सभी को शुभकामनाएं। वैसे तो छठ पूजा की कई कहानियाँ प्रचलित होंगी, पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दो तीन और प्रथा के हिसाब से कहानियाँ जैसे जैसे प्रथा चलती है बदलती भी रहती हैं। तो एक राजा प्रियबंदन नाम के राजा थे। उनकी पत्नी मालिनी, उनके कोई संतान नहीं थी। तो ऋषि कश्यप ने उन्होंने यज्ञ किया। राजा ने ऋषि कश्यप ने उन्हें उनकी पत्नी मालिनी को खीर का कटोरा दिया। तो उनकी पत्नी मालिनी ने खीर खाई तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि उनका पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वो मरा हुआ पुत्र था। तो राजा जी बहुत शौक में हो गए थे राजा, और उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली थी। तो जैसे ही नदी में गए तो वहाँ पर षष्ठी मैया प्रकट हुई। तो उन्होंने उन्हें अपनी आराधना करने के लिए कहा। फिर राजा ने षष्ठी मैया की आराधना की। फिर इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो तब से षष्ठी मैया छठी मैया को की पूजा की जाती है। और दूसरी कहानी है रामायण की। जब रामायण तो दोस्तों दूसरी कहानी रामायण की। जब राम सीता अयोध्या वापस आते हैं युद्ध से जीतकर, तो राम जी ने सीता माता के शुद्धिकरण के लिए एक हवन किया। तो उसमें छठी मैया का राम जी के अयोध्या वापस आने पर राम जी ने सीता मैया का शुद्धिकरण करने के लिए हवन किया। तो उसमें उन्होंने ऋषि मुनि ने उन्हें सूर्यदेव की आराधना करने के लिए कहा। तो उन्होंने सूर्यदेव की आराधना की। तो तब से भी सूर्यदेव की आराधना और छठी मैया की पूजा की जाती है। और तीसरी कहानी प्रचलित है महाभारत की, जिसमें कौरवों ने पांडवों का राजपाट छीन लिया था। युद्ध में उनसे राजपाट छीन लिया था। तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनका राजपाट वापस दिलाने के लिए उनसे छठी मैया की आराधना करने के लिए कहा और निर्जला व्रत रखने के लिए कहा। और उन्होंने छठी मैया की आराधना की और निर्जला व्रत रखा और अन्न वगैरह भी कुछ नहीं लिया और निर्जला व्रत किया। तब कहीं जाकर उन्हें अपना राजपाट वापस मिला। तो यह समय समय पर प्रथा के हिसाब से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तरह तरह की प्रचलित कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो यह 2-3 दिन यह व्रत चलता है। नहाए खाए का व्रत 2 दिन चलता है, निर्जला व्रत। फिर उसके बाद खेसारी है। खेसारी शुरू होता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी उपासना कर व्रत खोला जाता है। जय छठी मैया।
छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा।